हेलो एवरीवन, दिस इज ईशान सर। और ये बेसिकली वीडियो मेरा उन पर्टिकुलरली बच्चों के लिए जिन्होंने मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि सर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन करा दें, जो क्योंकि अभी इस समय ग्रेजुएशन लेवल पे भी एग्जाम आ रहे हैं और 11th 12th के भी एग्जाम आ रहे हैं। तो 11th 12th में भी 11 में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का 11th इवन 12th में भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जो थोड़ा बहुत देखा जाता है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल टेंडेंसी, दैट मीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो आज मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में बहुत ही क्रिस्प तरीके से एक क्वेश्चन के थ्रू सारे मेथड्स को एक क्वेश्चन को सारे मेथड से प्रॉपर्ली सॉल्व करा के उसके बारे में देखते हैं थ्रू द पीपीटी। और चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ फिर। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सेंट्रल टेंडेंसी का क्विक रिवीजन, जिसमें मैंने बेसिकली बताना है मीन, मीडियन एंड मोड को। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर बिजनेस स्टडीज सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो इसमें सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इसमें एक क्लास इंटरवल दे रखा है, इसे कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं बेसिकली, और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली सीरीज़ ये होती है। इसमें सबसे पहले एक क्लास इंटरवल एक सीरीज़ दे रखी है, जिसमें मीन कि जो क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 दे रखा है। और ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो पेशेंट्स हैं इन्हें बेसिकली फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। तो 0 to 10 की 46 दे रखी है, 73 दे रखी है, 26, 15 और 9 दे रखी है। तो इसको इस तरीके से जब दे रखा था तो इसको सबसे पहले एक हम लोग को जो सॉल्व करना है, पहले मीन सॉल्व करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला बेसिकली होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इसमें जहाँ पे एफ है वो फ्रीक्वेंसी की मैंने और एक्स मिड वैल्यू होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मिड वैल्यू भी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि सी आई निकाल लेते हैं। तो 0 to 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। और इसमें जो इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 46, 73, 26 और 15, इसको प्रॉपर्ली लगा लेते हैं। तो अभी आपको मेरे को बताना है कि एक्स कैसे निकलेगा। तो एक्स क्या होता है, इसमें जो लोअर लिमिट और हायर लिमिट दे रखी है उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। जैसे पहली कंडीशन में लोअर लिमिट 0 है और हायर लिमिट 10 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो दैट इज 10, एंड 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5। इसी तरह से 10 और 20 का प्लस करेंगे और बाय 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 20, 30 को जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, बाय 2 कर देंगे 25, 30, 40 का आ जाएगा 70, बाय 2 कर देंगे 35, और 40 और 50 को जोड़ देंगे और बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 45। सबसे पहले इसको हम लोग निकाल लेंगे मिड वैल्यू, और फिर हम लोग का फॉर्मूला है जैसे कि एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड की फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अब हमारे पास एफ है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, और एक्स अभी हम लोगों ने मिड वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 46 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 आ जाएगा, 73 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1095, 26 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650, 15 इंटू 35 करेंगे तो 525, और 9 इंटू 45 करेंगे तो 405 आ जाएगा। तो इससे हमारा सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स आ गया 2905, और सिग्मा एफ का टोटल जितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी उसका टोटल कर लेंगे तो दैट इज 169। अब इसको अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में, और जैसे फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.19। ये बेसिकली सबसे सिंपल मेथड है मीन को कैलकुलेट करने का, क्योंकि प्रोबेबली क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन में मेथड नहीं दिया होता है, तो हम लोग किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत मेथड होते हैं, लेकिन जो एक क्रिस्प रिवीजन कराना था उसके लिए ये मेथड सिंपली इजी है। बेसिकली अभी बीकॉम वाले बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, और तो इसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें मीन, मीडियन और मोड निकाला जा सके। चलिए अब चलते हैं मीडियन निकालने के लिए। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं मीडियन निकालने के लिए। अब मीडियन निकालने के लिए फिर से पूरा क्वेश्चन को उसी तरह से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद इसमें इस मीडियन का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है m इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू वाई। अभी मैं एक एक करके बताता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे। तो n बेसिकली क्या होता है इस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन गिवन था इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू n जो आया था 169। अब इसमें n/2 करेंगे तो n/2 करेंगे तो आ जाएगा 84.5। अब यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम ये आती है कि 84.5 को हम लोग ने मीन में देखना होता है ये किसके अंदर आ रहा है। मतलब सी एफ सबसे पहले तो हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे इसके साथ ही। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंगली ऐसे ही बिल्कुल कॉपी कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी का टोटल करके एन निकाल लेंगे। जो इसका टोटल होता है इसको मीडियन में एन कहते हैं 169।
अब इसके बाद 169 आ गया। अब हम लोग इसकी इंडिविजुअली CF निकालेंगे। बेटा CF होता क्या है, CF में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को क्लब करते चले जाते हैं। जैसे पहले वाले में 46 का 46 आ गया, दूसरे में 46 में 73 जोड़ दो तो आ जाएगा 119। फिर 119 में नेक्स्ट वाला है 26, उसको जोड़ दो तो 145 आ जाएगा। फिर 145 में नेक्स्ट वाला 15 जोड़ दो तो 160 आ जाएगा। फिर 160 में नेक्स्ट वाला 9 जोड़ दो तो 169 आ जाएगा। इस तरीके से करके हम लोग निकाल देंगे। तो हमारा CF आ गया 46, 119, 145, 160 एंड 169। अब इसके बाद क्या करना हम लोगों को, अब इसके बाद हम लोग को n/2 निकालना है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में फॉर्मूला जो दे रखा है उसमें n/2 निकालना है। जब n/2 निकालते हैं तो बेटा मीन का फॉर्मूला होता है, सपोज m = L1 + n/2 - CF/F × I। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को n/2 निकालना होगा। तो n/2 निकाल के हम लोग कैसे 169/2 करके 84.5 आ गया। अब ये n/2 देखा जाएगा कि CF में किस फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो पहला 46 है, दूसरा 119 है। अब 84.5 जो है वो 46 से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन 119 से छोटा है। तो जिससे छोटा होता है उस वाली लाइन पे ही सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। तो 119 में जैसे कि जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको हम लोग F कंसीडर करेंगे। और तो 119 में जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग F कंसीडर करेंगे। तो F आ गया हमारा 73, और उसके सामने जो होगा वो L1 होगा। L1 आ गया 10, और 119 के जो ऊपर होता है वो CF होता है। हमको कि हमें फॉर्मूले में सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि लिखा है L1 + n/2 - CF/F × I। अब L1 की जगह हमारी आ गई है 10 और F की जगह 73, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 84.5 हम लोग ने n/2 निकाला था। CF हमारा 46 आ गया था अपॉन 73 × 100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 + 5.27, जिसका आंसर हो जाएगा 15.27। इसी तरीके से मोड निकाल लेंगे। तो मोड को निकालने के लिए मोड का फॉर्मूला होता है L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × I। इसमें क्या करते हैं कि मोड निकालने के लिए हम लोग क्वेश्चन को उसी तरीके से कॉपी करेंगे, और फिर उसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उसको F1 ले लेंगे, उसके ऊपर वाले को F0 ले लेंगे, और नीचे वाले को F2 ले लेंगे। अब बस जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसी के सामने जो होगा लोअर लिमिट को हम लोग L ले लेंगे। तो L1 आ गया हमारा 10, F1 - F0 तो F1 हो गया 73 - F0 हो गया 46 अपॉन 2F1 2 × 73 माइनस F0 है आपका 46 और माइनस F2 इंटू I क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, इसको इंटू 10 कर दिया। जब प्लस करेंगे तो 10 + 27/74 इंटू 10 हो जाएगा, जिसको हम लोग 270/74 करके इजीली कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 13.65। इस तरीके से हम लोग तीनों सारे उसके लगा सकते हैं क्वेश्चंस। और मीन मीडियन मोड का प्रोबेबली इसी तरह का क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो इसको एक बार ट्राई करिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।